हेलो एवरीवन। तो दिस असलम। आज हम लोग फिर से फुल पत्ते के बेस पे ये जुलाई के इंडेक्स नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स देखेंगे। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस टॉप पे कौन हुआ है? आइसलैंड आया, और टॉप 5 कंट्रीज में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन आया। ठीक है, टॉप 3 याद रख सकते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और इंडिया की पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी है? 135 है। ठीक है, 146 कंट्रीज में। ठीक है, और तो इंक्रीज़ हुआ है 2021 से, क्योंकि पिछले साल 140 थी। ठीक है, 2020 में, और अपन से मतलब इतने देश आ गए। ठीक है, 2021। द जेंडर गैप डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्या है जेंडर गैप का? डिफरेंस बिटवीन वुमेन मैन इज रिफ्लेक्टेड इन सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, इकोनॉमिक अचीवमेंट और एटीट्यूड इंडेक्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, it evaluates countries on their progress towards the gender equality in 4 dimension. सब मेरिट विच आर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना लिया, अपॉर्चुनिटी कितनी मिली मतलब इकोनॉमिक के लिए, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कितनी ली, हेल्थ और सर्वाइवल कितना हुआ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना हुआ। तो इस बेसिस पे जज किया जाता है किसी कंट्री को। और द इंडेक्स कितने से इसके बीच स्कोर देता है? 0 to 1 देता है। ठीक है, अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च हुआ 2022 में आया लेकिन। ठीक है, तो इसमें टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा कर्नाटक। ठीक है, दूसरे महाराष्ट्र, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश रहा, यूटी में दिल्ली रहा। ठीक है, कर्नाटक मेजर स्टेट्स में टॉप पे रहा। 2022 में ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा निकाली जाती है? नीति आयोग के द्वारा। किसके साथ मिलके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। ठीक है, अब हम क्यूएस स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 आ चुकी है। ठीक है, क्यूएस का मतलब होता है क्यूरेली साइमेंट्स। ठीक है, एंड्रू साइमंड ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो 2023 की रैंकिंग आई है, तो इसमें टॉप किसने किया है? लंदन का यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये टॉप पे रहा। दूसरे पे सियोल साउथ कोरिया, फिर म्यूनिक का जर्मनी, ज्यूरिक का स्विट्ज़रलैंड, मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन का जर्मनी, टोक्यो का जापान, पेरिस का फ्रांस, सिडनी का ऑस्ट्रेलिया। और ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे याद करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, लंदन यूके, बस ये टॉप किया है। ठीक है, क्यूएस स्टूडेंट सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है? लंदन। ठीक है, और ये 140 सिटी थी वर्ल्ड की, इसमें पार्टिसिपेट किया था। द बेस्ट सिटी फॉर द इंडिया में कौन सी है? तो मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, फिर चेन्नई है, फिर दिल्ली है। तो मुंबई टॉप किया है सीधा सीधा। और अरब रीजन में दुबई, ग्लोबली 51 रैंक, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन दुबई है। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2022। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स 2022 किसके द्वारा निकाली गई है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मंत्रालय कौन सा होगा? फूड एंड न्यूट्रिशन मंत्रालय। ठीक है, इंडियन का ये है, भारत का खाद्य पोषण सुरक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली गई है। और वहीं उसी के क्या है? मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इसलिए उन्हीं के द्वारा निकाली गई। इसमें टॉप कौन किया है? उड़ीसा टॉप किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस स्टेट फूड मिनिस्टर ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, Odisha has been placed in the top position in the state ranking index of NFSA. ठीक है, NFSA क्या था? चलो देख लेते हैं NFSA है क्या।
नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी, ठीक है। टाइम मैगजीन जो अमेरिका की है, कहाँ की है टाइम मैगजीन? अमेरिका की है। फेमस टाइम मैगजीन हैज़ इंक्लूडेड द सिटी गुजरात कैपिटल अहमदाबाद एंड केरला इन इट लिस्ट। तो जो टाइम मैगजीन अमेरिका की है, तो जो मैगजीन टाइम मैगजीन ने 2 सिटी की, गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद को और केरला को बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट प्लेस ऑफ इन द ईयर मिला है, ठीक है। बोथ द सिटीज हैव चूजन एज द 50 extraordinary place to visit. The magazine has named Kerala an ecotorium state. अहमदाबाद इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। देखो अहमदाबाद पहले भी हो चुकी थी, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ठीक है। बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न इनोवेशन टू दैट मेक इट सेंटर एंड कल्चरल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द टाइम। नवरात्रि इज एंजॉयड अलॉन्ग विद गांधी अर्स, ठीक है। मतलब नवरात्रि कल्चरल हो गया या एंशियंट हो गया, ठीक है, और गांधी मॉडर्न हो गया, ठीक है। 36 एकड़ को साबरमती रिवर के बगल में है अहमदाबाद, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई है रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में किसके द्वारा निकाली जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। ये इंडिया की है ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट। तो देख लेते हैं कौन क्या हुआ। आंध्र प्रदेश टॉप किया फिर से, ठीक है। फिर गुजरात, फिर हरियाणा, 2-3 याद रखो, तो याद नहीं रहेगा, इतने हैं, ठीक है। और जो अचीवर रहे इसमें, तो इसमें उत्तर प्रदेश अचीवर रहा, ठीक है, दूसरे नंबर पर। हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर। और जो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, तो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम किसमें? मणिपुर में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं इसमें टॉप किया? गोवा ने टॉप किया, ठीक है। 2015, 16, 17, 18 में इसमें जैसे लॉन्च करी जाती है। 2020 में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था, इस बार भी आंध्र प्रदेश ने ही टॉप किया है। और एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 तो हैज़ रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज करी गई? नाइट फ्रैंक द्वारा, ठीक है। इसमें इंडियन सिटी बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई तो टॉप 20 सस्टेनेबल सिटी में रखा गया है। तो टॉप किसने किया? बेंगलुरु ने। कौन से नंबर पे? 14 एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है। किसके द्वारा निकाला जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा निकाला जाता है। इसमें 36 सिटी आई थी अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक। सिंगापुर टॉप किया है, ठीक है। टॉप याद रखो, पढ़ना हो तो पढ़ सकते। तो सिंगापुर ने टॉप किया। और बंगलुरु वाज द फर्स्ट अमंग द इंडियन सिटी, बता ही चुके हैं कि वो ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी की कैटेगरी, ठीक है। स्टेट रैंकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 आया है, ठीक है। इसमें किसने टॉप किया है? गुजरात और कर्नाटक ने। ये इसलिए 2021 लिखा क्योंकि 2022 में लॉन्च हुई, 2021 का क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा? कॉमर्स इंडस्ट्रीज पीयूष मिनिस्ट्री के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। 3rd एडिशन है और सपोर्टिंग स्टार्टअप, ठीक। और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला गया है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसमें कॉलेजों को रैंकिंग दी जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ को भी रैंकिंग दी जाएगी। NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर कहीं पूछा जाए कि NRI रैंकिंग बताओ, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। तो देखो ये है NIRF, ठीक है। ये धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और 2022 की रैंकिंग है। श्री धर्मेंद्र प्रधान क्या है? ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनियन मिनिस्टर हैं। तो NIRF इंस्टीट्यूशन में कौन सा ओवरऑल टॉप कौन किया? IIT मद्रास टॉप किया, और फिर IIC बेंगलोर, दिल्ली, 3 टॉप किया, लेकिन पहला याद रखो IIT मद्रास ने किया।
और यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने किया। इंजीनियरिंग ने आईआईटी मद्रास में किया, ओवरऑल भी किया और इंजीनियरिंग में भी किया। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है। फार्मेसी में जामिया, ठीक है। कॉलेज में मिरांडा हाउस, ठीक है। और मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। आर्किटेक्चर में आईआईटी खड़गपुर। और डेंटल में क्या है, डेंटल में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है। इस तरीके से। अब बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ये किसके द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है? टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मैगजीन है ट्रैवल प्लस लेजर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल टूरिज्म वर्ल्ड के लिए निकालती है। तो इसने और जयपुर को और उदयपुर दो को अपनी टॉप 10 की लिस्ट में रखा हुआ है। तो सबसे टॉप पे कौन है? जयपुर। ये है जयपुर का हवा, ठीक है। ये उदयपुर का महल है। ये इस तरीके से मैगजीन निकाली जाती है, ठीक है। और टॉप किसने किया ओवरऑल? देखो इंडिया में तो जयपुर हो गया, ओवरऑल किसने टैप किया? ये है, क्या है? ओआका मैक्सिको, ठीक है। ओआसा का मैक्सिको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना खुद, ठीक है, समझ गए? ये है। और फिर देखो और तो इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 आई है द यूनाइटेड नेशन द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशन हैज़ रिलीज्ड 27th एडिशन ऑफ ऑफिशियल पॉपुलेशन एस्टीमेट टाइटल वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 को क्वेश्चन वर्ल्ड पॉपुलेशन। अरे ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या है? देखो 1 बिलियन कब हुआ था सबसे पहले? ये तो कहीं किसी KBC वगैरह में पूछ ले तो हो सकता है, पेपर में तो इसके लेकिन 1 बिलियन 1804 में हो गया था वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और 7 बिलियन ये तो आ सकता है कि 2011 में हुई थी, जब अपना सेंसस हुआ था 2011, तो 7 बिलियन हो गई थी। अब जो अपना सेंसस हो रहा है तो वो 8 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ रख सकते हैं। और ये कब 8 बिलियन हो जाएगी? तो 11 बिलियन होगी 2100 में, ठीक है। तो उसके बाद सैचुरेशन आने लगे। अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है वो चाइना को ओवरटेक कर जाएगा 2023 में पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। और सब तो बता ही चुके। और ठीक है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2022 क्वार्टर 3 की है। तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 87, ठीक है, 2022 में। टॉप किसने किया इस बार? जापान ने किया। तो इसका मतलब है कि इंडिया में कितने देशों में फ्री वीज़ा एसेस कर सकते हैं? 60 कंट्रीज़ हैं ऐसे वर्ल्ड में। और जापान 193 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे उनके सिटीजन फ्री वीज़ा वो कर सकते हैं, इसलिए टॉप पे है। और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज अ बेसिक रैंकिंग ऑफ ऑल पासपोर्ट in the world which measures the number of countries a passport holder from the particular country can travel to without a visa, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था सबसे पहले? तो डॉक्टर क्रिश्चियन एच किनले, प्रेसिडेंट ऑफ किनले पार्टनर्स, ठीक है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स, ठीक है। तो टाइम आउट इंडेक्स 2022 में एडनबर्ग, कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग, ठीक है। तो ये टाइम आउट इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है। और इंडिया में किसने टॉप किया है? मुंबई में। और कुछ है इसमें?
बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट सिटी वर्ल्ड कौन सी है? स्कॉटलैंड की है, एडनबर्ग, जो कि कैपिटल है। और इंडिया में बेस्ट सिटी कौन सी है? मुंबई है। ठीक है। और कोटक प्राइवेट बैंकिंग बुरॉन द्वारा निकाली गई है, बुरॉन लिस्ट। तो इसमें टॉप किसने किया है? रोशनी नडार मल्होत्रा। वो चेयरपर्सन कहाँ की हैं? HCL टेक्नोलॉजीज की। ठीक है। तो ये रिचेस्ट वुमेन है। ठीक है। 54% का इंक्रीज किया है 2021 में। ये है। ठीक है। रोशनी नडार मल्होत्रा 54,850 करोड़ की नेटवर्थ है। तो ये फर्स्ट है। ये सेकंड है, इनको फाल्गु नायर कहा जाता है। और इनका नाम है, ये नायका की फाउंडर है फाल्गु नायर। और ये हैं बिकॉन किरण मजूमदार, ये हैं किरण मजूमदार। ठीक है। ये बिकॉन की है। ठीक है। ये तीसरे नंबर पे। और भी इतना इम्पोर्टेंट अपने। तो इसके साथ ही सभी इंडेक्स ख़त्म होते हैं जुलाई मंथ के। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और करें, वो पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन आप करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज साइन।